इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें 1 बिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, जो अपने पोल्ट्री, लाइवस्टॉक को फीड करने के लिए और हत्ता कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल चलाने के लिए भी मेज़ उगाता है। फिर भी उसे एक दूसरे देश से कहा जा रहा है कि उसे उनका कौन खरीदना चाहिए। ये कहानी है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एक ट्रेड टसल की, और ये सिर्फ मेज़ तक सीमित नहीं है। ये दोनों देशों के अलग फार्मिंग सिस्टम्स, पॉलिटिकल कंपल्शंस और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज के टकराव की कहानी है। डेकेड से इंडिया मेज को प्राइमरीली पोल्ट्री फीड, लाइव स्टॉक और थोड़ी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उगाता आया है। लेकिन इसका एवरेज यील्ड दुनिया के एवरेज से कम है, सिर्फ लगभग 4 टन पर हेक्टेयर, जबकि ग्लोबल एवरेज 6 टन है। फिर भी इंडिया ज़्यादातर केसेस में सेल्फ सफिशिएंट रहा है और कभी-कभी मेज एक्सपोर्ट भी किया है। अब गवर्नमेंट की इथेनॉल ब्लेंडिंग पुश के साथ एक नया एंगल जुड़ गया है। इथेनॉल शुगर केन से बन सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा शुगर डाइवर्ट हो गया तो फूड शॉर्टेज हो सकती है। इसलिए मेज़ एक क्रूशल ऑल्टरनेटिव फीडस्टॉक बन गया है। इस सीजन में ही लगभग 50 मिलियन टन्स मेज़ प्रोडक्शन में से 10 से 12 मिलियन टन्स इथेनॉल के लिए यूज होने की उम्मीद है। इसका आइडिया सिर्फ कार्बन एमिशंस कम करना नहीं है, बल्कि इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल कम करना भी है। अगर इंडिया सिर्फ 20% पेट्रोल को इथेनॉल से रिप्लेस कर ले, तो हर साल तकरीबन $10 बिलियन की बचत होगी, जो पैसा इंडिया में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। यहीं पर यूएस का एंट्री होता है। अमेरिका हर साल लगभग 350 मिलियन टन्स कॉर्न उगाता है, जिसमें से 45 मिलियन टन्स एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढता है। वहाँ की फार्मिंग हाईली मैकेनाइज्ड है, बड़े बड़े हंड्रेड्स ऑफ एकर्स के फार्म्स पर होती है और फोकस प्रोडक्टिविटी और एग्री बिजनेस प्रॉफिट पर होता है, नॉट स्मॉल होल्डर लाइवलीहुड्स। एक टिपिकल यूएस फार्म एक कॉरपोरेट एंटरप्राइज की तरह चलता है, जिसमें फार्मिंग पॉपुलेशन का छोटा फ्रैक्शन ही शामिल होता है। वहाँ कौन सीधा खाया नहीं जाता, ये एनिमल फार्म्स के फीड, इथेनॉल प्लांट्स और प्रोसेस्ड गुड्स जैसे हाई फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप और प्लास्टिक्स में जाता है। ओवर प्रोडक्शन वहाँ एक नॉर्मल चीज़ है, इसलिए नए मार्केट्स ढूंढना उनके लिए ज़रूरी है। इंडिया अपने इथेनॉल प्रोग्राम के साथ एक टेम्पटिंग मार्केट लगता है। लेकिन इंडिया यूएस का कॉर्न इंपोर्ट नहीं करता। एक बड़ा रीजन ये है कि यूएस का ज्यादातर कॉर्न जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। इंडिया ने जीएम कॉटन अलाउ किया है, लेकिन जीएम फूड क्रॉप्स जैसे ब्रिंजल और मस्टर्ड अभी भी टेस्टिंग और डिबेट में है। क्रिटिक्स वार्न करते हैं कि अगर जीएम कॉर्न इंपोर्ट हुआ तो ये फूड चेन में घुस सकता है और हेल्थ सेफ्टी को लेकर पब्लिक फियर रिवाइव हो सकती है। ये हेजिटेशन पॉलिटिकल भी है। चीप यूएस कॉर्न, जो इंडियन मेज की कॉस्ट का सिर्फ 70% है, इंडियन फार्मर्स को अंडरकट कर सकता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे मेक्सिको में हुआ था। 1990s में नाफ्टा के बाद मेक्सिको यूएस कॉर्न इंपोर्ट से फ्लड हो गया था और 1 मिलियन से ज्यादा छोटे फार्मर्स बिजनेस से बाहर हो गए थे। आज भी मेक्सिको लगभग 25 मिलियन टन्स यूएस कॉर्न हर साल इंपोर्ट करता है और डिस्प्लेस फार्मर्स यूएस फैक्ट्रीज में मजदूरी करते हैं। इंडिया इस एक्सपीरियंस से सीखकर यूएस इंपोर्ट्स को अलाउ करने से बचता है, ताकि अपने मेज इकोसिस्टम को इथेनॉल के लिए सेफ रखे, स्पेशली जब बिहार जैसे स्टेट्स ने मेज कल्टीवेशन को एक्सपैंड किया है। इलेक्शंस करीब है, इसलिए मेज फार्मर्स को हर्ट करना रूलिंग पार्टी के लिए पॉलिटिकली रिस्की है। जब इंडिया मेज इंपोर्ट भी करता है, तो उसने नियर बाय सप्लायर्स को प्रेफर किया है। 2024-25 में इंपोर्ट्स लगभग 1 मिलियन टन्स तक पहुंच गए, मोस्टली म्यांमार और यूक्रेन से, जो पिछले साल से 8 गुना ज्यादा था। इसका बड़ा हिस्सा इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए गया, लेकिन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इस साल अच्छी हार्वेस्ट के बाद इंपोर्ट्स की जरूरत ही नहीं है। यूएस से बड़े इंपोर्ट्स अलाउ करना इथेनॉल ब्लेंडिंग के लॉजिक के खिलाफ होगा, क्योंकि इसका मकसद फॉरेन एक्सचेंज डिपेंडेंसी कम करना है, बढ़ाना नहीं। उधर यूएस पॉलिटिक्स भी इस डिबेट को शेप करता है। कॉर्न और सोयाबीन डोमिनेट करते हैं अमेरिकन मिडवेस्ट को, जो कि कॉर्न बेल्ट के नाम से जाना जाता है, और यही रिपब्लिकन सपोर्ट का हार्टलैंड है। यूएस इलेक्शंस आयोवा से स्टार्ट होते हैं, जो एक मेजर कॉर्न ग्रोइंग स्टेट है, और इसका मतलब है कि कॉर्न फार्मर्स प्रेसिडेंशियल पॉलिटिक्स पर ह्यूज इन्फ्लुएंस रखते हैं। दोनों पार्टीज, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, कॉर्न और सोए लॉबी के प्रेशर में एक्सपोर्ट्स को पुश करते रहे हैं। जब चाइना ने यूएस सोयाबीन खरीदना बंद किया ट्रेड टेंशन्स के बाद, तो अमेरिकन फार्मर्स मार्केट्स ढूंढने में लग गए और इंडिया उनके लिए एक बड़ा टारगेट बन गया। एग्री बिजनेस जायंट्स और लॉबीइस्ट वॉशिंगटन पर प्रेशर बनाते रहे हैं कि इंडिया का इथेनॉल सेक्टर यूएस कॉर्न के लिए ओपन हो, जिसे वो एक विन विन के रूप में प्रेजेंट करते हैं। लेकिन इंडिया के लिए कैलकुलेशन अलग है। यूएस कॉर्न इंपोर्ट करना जीएम क्रॉप्स का रिस्क लाता है और इथेनॉल को सेल्फ रिलायंस और फार्मर सपोर्ट का टूल बनाने का मकसद खत्म कर देता है। ये प्रोग्राम इंपोर्ट्स को रिप्लेस करने, रूरल इनकम्स को बूस्ट करने और एनर्जी सिक्योरिटी बनाने के लिए डिजाइन हुआ है। अगर इसका फीड स्टॉक फॉरेन हो जाए, तो इसका मतलब होगा डॉलर्स बाहर भेजना और अपने फार्मर्स को हर्ट करना।
इसलिए कॉर्न पर क्लैश सिर्फ ट्रेड फिगर्स का नहीं है, ये दोनों देशों के अलग एग्रीकल्चरल वर्ल्ड्स का टकराव है। इंडिया में फार्मिंग मिलियंस ऑफ स्मॉल होल्डर्स का लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी से जुड़ी है। यूएस में फार्मिंग एक हाईटेक कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज है जो एक्सपोर्ट्स और एग्री बिजनेस से ड्रिवन है। ये पॉलिटिक्स का भी मामला है, यूएस मिडवेस्ट वर्सेस बिहार जैसे इंडियन स्टेट्स और सेल्फ रिलायंस के अलग विजन्स का। कौन की कहानी असल में ये है कि देश अपने लोगों को कैसे खिलाते हैं, अपनी इकोनॉमीज को कैसे फ्यूल करते हैं और अपने फार्मर्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं एक ग्लोबल मार्केट प्लेस में, जहां एक जगह का सरप्लस दूसरी जगह क्राइसिस बन सकता है।